हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी अरसे बाद भाई ये बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो आज हम बनाते एक रूम का ट्यूटोरियल कि रूम किस तरीके से बनाया जाता है ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ही अपनी कुछ इमेजेस थी बहुत पुरानी, उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। मेरा कुछ काम होता है तो उस काम के दौरान जो इमेजेस मुझे मिलती हैं वो इमेजेस में से ही कुछ इमेजेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर वो इतने ख़ास नहीं होंगी। ये एक सिंपल सा हम बनाने वाले हैं। जस्ट लेट मी सेलेक्ट। अभी असल में इधर इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा था काफ़ी, तो मैं लाइव स्ट्रीम इसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये एक इमेज मुझे मिल गई है, लेकिन ये मैं चेक करता हूँ पहले। बेसमेंट है, एक जगह की बेसमेंट है, वहाँ की मॉडलिंग कर सकते हैं हम लोग। कुछ अच्छा सा कर देंगे। ख़राब है वैसे बेसमेंट का थोड़ा सा डिज़ाइन, ये देख लें। ठीक है ना। ये बेसमेंट है, ये तस्वीर है। ठीक है ना। ये दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे की ये दीवार है। ये एक ये रखा हुआ है, ये है। इसमें लाइटें जलती हैं, इसकी हम सेटिंग शेटिंग कर लेंगे। ये फ्लोर है, ये है ये। ठीक है ना। सो इसको मैं 3D पे बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं भाई ये चीज़। सो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं। इसी इमेज को देखता हूँ, इसकी इमेज की लोकेशन क्या है। इस इमेज की लोकेशन ली मैंने, और यहाँ से और यहाँ से, और इसकी इमेज की लोकेशन में लेने के लिए यहाँ आया। ठीक है ना। ये आप लोगों के सामने अब लोकेशन में ठीक है ना। ये रखी हुई है इमेज, और मैं इसको कर देता हूँ साइड पे, ताकि मुझे तो बनाने में आसानी हो जाए, बाकी आप लोग इसी को देखते रहें। ठीक है। तो ये ब्लेंडर का वर्जन कौन सा है ये मैं देखना भी भूल गया भाई साहब। हेल्प सपोर्ट मैनुअल सपोर्ट। सपोर्ट पे तो ये वहाँ पे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अभी है नहीं। यूजर डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये वो विंडोज में गए न्यू। क्या हो गया अभी ये। अच्छा, वहाँ बैकग्राउंड में जो फाइल चल रही होती है ब्लेंडर की। ठीक है ना। अब ब्लेंडर का वर्जन 3.3। ठीक है ना। ज़रूर इसमें हमारा कुछ नया होगा। सबसे पहले तो मैंने इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद की मैपिंग। अब मैं के
क्योंकि मेरा जो 2016 से एक्सपीरियंस है 2.7 पे, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको 2.7 कर दिया। नेविगेट में जाकर ये इनपुट में जाकर ये देख लो भाई, ठीक है ना, ये सबको एक्टिव कर दिया है, ठीक है। और एड ऑन में ये दो को छोड़कर, ठीक है ना, ये दो और एक ही है, एक ही है, इसको छोड़कर मैंने, इसको छोड़कर बाकी सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जिसकी वजह से मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है कि इन एक्स्ट्रा ऑप्शंस का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रही है मेरे भाई। अब ये या तो फिजिक्स है, हैं, या तो ये फिजिक्स है या कुछ पता नहीं क्या ऑप्शन है। बहरहाल ये कैमरा, ये लाइट है, ये हम ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि हमें बनाना है रूम, रूम की इमेज इसको मैं अपने पास खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 प्रेस करेंगे। अब क्या हो गया, हमारे पास 1 ही नहीं चल रहा। अच्छा, एड ऑन में नहीं, इनपुट में नेविगेट ऑर्बिट, पता नहीं क्या है यार, हमारे पास चल ही नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा, सिस्टम में मैंने आकर क्यूडा सेलेक्ट करके इसके ये दोनों मैंने ग्राफिक कार्ड अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। ओके, एनिमेशन, डुप्लीकेट मटेरियल भी होगा, ओके। ऑर्बिट अलाइंड वर्ड, व्यू पोर्ट, थीम, इंटरफेस। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि हम होते हैं उसमें ना। अब ये जो 1 है हमारा, ये हाँ अब एक्टिव, ये देखें, ठीक है ना, ये है 1, राइट, ठीक है ना। ये देखें, अगर हम ये देखा जाए तो ये ऊपर का व्यू है, ये नीचे, ठीक है ना। सो अगर ऊपर से हम देखें तो रेड की लाइन और ग्रीन लाइन है जो कि हमें एक्सेस पॉइंट बताती हैं, और ये 3D कर्सर कहलाता है जो कि बीच में हमेशा रहता है। अगर ये गलती से मेरे इधर उधर क्लिक करने से हो जाए तो मैं इसको शिफ्ट सी दबाकर वापस उसकी लोकेशन पे ले आता हूँ। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, 1 दबाऊँगा। 1 दबाने के बाद, ठीक है ना, सबसे पहला जो काम है, जो मेरी ये इमेजेस है, इमेजेस को देखते हुए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, इमेज की ऑपेसिटी को कम कर देता हूँ। चलो जो भी है, इसकी ऑपेसिटी को कम करना था ताकि
कोई ख़ास फ़र्क हमारे वर्किंग पे ना पड़े। एनीवेज, सो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 1 दबाकर जब अपने इस पे आऊँगा, सो यहाँ पर आकर मैंने शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर आना है, और यहाँ से लेकर अब मैं क्यूब भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्यूब सिलेक्ट करके ये है ऐसे ये करूँ, ठीक है ना, और रेड लाइन के ऊपर ये दबा दूँ, तो भाई ये तो हमारा रूम ऑलरेडी बन जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। रूम तो ऑलरेडी बन जाते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि क्रिएट होती हैं आहिस्ता आहिस्ता हमें। सो हम एक सेटिंग करते हैं, मैं आप लोगों को एक सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये करने के बाद अब टैब दबा कर एडिट मोड में आता रहता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद अब आप ये सोचें, आप तो खड़े हुए हैं यहाँ इनसाइड, में कैमरा सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ आया और यहाँ आया, ठीक है ना, 0 दबाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं, 1 दबाता हूँ ताकि कैमरा इसी मोड पे आए। अभी मैंने ये किया हुआ था ना, तो कैमरा ये में दिखा रहा था, यानी या मेरे लोकेशन से लेकर नीचे की तरफ दिखा रहा था। अब जब 1 दबाऊंगा तो वो दिखाएगा इस लोकेशन को, सही है ना। ये अब देखें, अब हम रूम के अंदर हैं, पहले रूम में नहीं थे। सो आपको मैं ये दिखा देता हूँ, सही है ना। अब ये क्योंकि हमारा कैमरा सेलेक्ट है, सही है ना। सो कैमरे की वजह से हम क्या करते हैं, कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है ना। इसमें फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ को अगर मैं ये कर दूं, ये देखें, आप नीचे देख रहे हैं, हम इमेज के लिहाज से अब वर्किंग करना शुरू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी परफेक्ट हो रही है डिज़ाइन मॉडलिंग के लिहाज से। ये मॉडलिंग के लिहाज से फोकल लेंथ कहलाता है, जो कि हम सेट भी करते हैं अपने फील्ड टू व्यू या मिलीमीटर या जो भी, इसके लिहाज से हमने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा असल में तो लुक हमारा ये होना चाहिए और भी पीछे से। सो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये डब्बा, और डब्बे के बाद फेसेस, ये 3 चीज़ें होती हैं, पुरानी वीडियो मेरी देख लीजिएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है ना। फिर ये कैमरे को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और ठीक है ना। ये करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखें, इस तरीके का व्यू है हमारी ज़मीन का, ठीक है ना। सो हम लेते हैं ऐसे में, ये देखें बन रहा है कुछ, बस 1 मिनट, इसका नाम भी दे देते हैं, सेव कर लेते हैं भाई। ये होता है बटन एक न्यू फोल्डर बनाने का, तो इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट मॉडल इंटीरियर रूम, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर गए, अब ये
वन। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से आ गए हम ये। अब हम जो भी है काम वो सेव सेव भी करते रहेंगे ताकि हमारे पे कोई मसला ना आए। ये करने के बाद ठीक है ना, ये देख सकते हैं कैमरा एक हमारा इधर ऐड है, एक हमारा क्यूब ऐड है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया है क्यूब, यहाँ से देख सकते हैं क्यूब सिलेक्ट है। सो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हमने करना है अलहदा अलहदा। इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आपने काम करना है मॉडलिंग के दौरान अलहदा अलहदा चीज़ें करना। अगर कोई रूम बनाते हैं उसको अलहदा ही कीजिए। ठीक है ना। सो हम यहाँ पर टैब दबाएंगे, टैब दबाकर फेस दबा, ये फेसेस से ये सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। ठीक है ना, कंट्रोल डी। ठीक है ना, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी सॉरी, शिफ्ट डी का मतलब है डुप्लीकेट, हर एक व्यू से डुप्लीकेट। ठीक है ना, इधर से भी डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आए, अभी ये जो भी सिलेक्ट हो रहा है ये सब कुछ सब डुप्लीकेट सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि डुप्लीकेट इसके अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, ये सबके सबको डबल ए दबाकर सिलेक्ट कर लूँगा पूरा, यानी टैब मोड में टैब दबाऊंगा एडिट मोड में आएगा, टैब दबाने से 3D मोड में दोबारा आ जाते हैं, टैब दबाने से एडिट मोड में डबल ए, जैसे ये है तो एक बार ए दबाऊंगा, अगर ये है तो एक बार ए दबाने से सिलेक्ट अनसिलेक्ट हो जाता है। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पी दबाऊंगा, पी दबा के लूज पार्ट कर दूंगा। लूज पार्ट जैसे करूंगा ये देखें यहाँ पे हर एक का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये पहले तो पूरा क्यू को अलग कर दूंगा, ये हमारा अलग से क्या है, इसको मैंने कर देना है डिलीट, यहाँ पे आना है। ठीक है ना, और इसको नाम देना है, अच्छा ये आपने रूफ, ठीक है ना, ये आपने लाजमी नाम देने हैं, ये प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, बैक वॉल। ठीक है ना, अब जो हमारी ये है, ये ये हमारी है नहीं क्योंकि, तो हम लेफ्ट बैक वॉल का एक और बनाएंगे डुप्लीकेट, और उसको हम बना देंगे फ्रंट वॉल। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम करने के बाद ठीक है ना।
सही है ना, ये इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से हमें ये भी देखना है, इसकी एक एक चीज को जो है ना बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, मतलब कहीं से भी हमारा जो ज्वाइंट है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा देता हूँ, ये है, अब ये ज्वाइंट आ रहा है, देखो गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, इसको मैं बिल्कुल मिला दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मिला दूंगा। अब इतना मिला हुआ भी ना हो, मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ले लूंगा, ये बस। सही है ना। अब यहाँ से लेने के बाद शिफ्ट दबाकर मिडिल माउस बटन से ये इस तरीके से करूँगा। ये इधर एक गैप आ रहा है और इधर एक गैप आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बोलता हूँ कि बात सही है ना। शिफ्ट से मैंने इस तरफ किया, अब ये बिल्कुल ओके हो गया। ओके होने के बाद अब ये देखता हूँ कि 7 दबाने से ठीक है ना, 3 दबाने से देखो असल में पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक रेट लग गया। अब इसको देखेंगे हम, इसको मज़ीद देखने के लिए अब ऐसे देखते रहेंगे तो भाई हो जाएगा। जी का बटन प्रेस करेंगे, वायर फ्रेम मोड में आ गया, वायर फ्रेम मोड यहाँ होता है, ये भी प्रेस करने से मैं आ सकता हूँ। ठीक है ना, ये 3D व्यू है, ये वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम से हम जैसे फोटोशॉप में होता है स्ट्रोक, तो ये हम चेक करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं, आप लोगों को कई पार्ट्स में मैं सिखा सकता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अब ठीक है ना, ये आ गया, तो हमने क्या करना है, इसका देखना है कि भाई ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठा हुआ है। ठीक है ना। सो यहाँ से हम अब जाएंगे, सही है ना, ये आ गया। ये आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एक और चीज़ होती है, अब ये मैं सिलेक्ट करूँगा भाई, ये आएगा, मुझे सेलेक्ट करनी है ये ऊपर की लाइन, तो मैं ये दबा दूंगा। ये ऊपर की लाइन मैंने सेलेक्ट की, ठीक है ना। ऊपर की लाइन सेलेक्ट करके मैं आया यहाँ से यहाँ, और ठीक है ना, ये तो बन गया हमारा आउटसाइड, ये वो सारा कुछ ओके शोके। अच्छा, अगर बाद में भी हमारा कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम इसको
सेट चैट करते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी इधर के ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता करके मैं समझा दूंगा, सिवाय ये वाले के, क्योंकि टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये मुझे भी तकरीबन इतना मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, ये ब्रशेस ये वो होता है। बाकी तकरीबन जो कुछ भी जैसे डेटा प्रॉपर्टी से ये इसका इस्तेमाल कम किया मैंने, इसका इस्तेमाल कम किया है। ये भी मैंने, ये एनिमेशंस में आते हैं, ये भी है, ये थोड़ा बहुत यूज़ किया है मैंने। बाकी तकरीबन तकरीबन एक होता है कलेक्शन प्रॉपर्टीज़, ये भी कम यूज़ किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटीरियर एक्सटीरियर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग में, ठीक है ना। लेकिन इसको मैंने पढ़ा कम है। सो लेट्स सी लेयर्स, ये वो, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। फ्रेम रेट ये एनिमेशन करते हुए ये सेट करते हैं, ठीक है ना। सो और ये वाला जो ऑप्शन है ये रेंडर सिंगल फ्रेम से मुराद, वो सिंगल चीज से मुराद जैसे ये व्यू है, इसको सेट कर दिया मैंने, इसका रेंडर लेते हुए अब ये इसी को रेंडर लेगा, इसके अलावा ये किसी को रेंडर मतलब नहीं दिखाएगा। और ये यहाँ पर लॉक हो चुका है तकरीबन, रेंडर प्रीव्यू ये खाली इसी को दिखाएगा, इसी को, ये इन हिस्से को ऐसे ही 3D रखेगा, इस हिस्से को पूरा कलर में दिखाएगा। अगर मैं इसको रेंडरिंग देता हूँ, रेंडरिंग देने के लिए ये होता है ये वाला बटन, ठीक है, या मैं शिफ्ट जी दबा दूंगा, शॉर्टकट है, ये करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। सबसे पहले हमने बनाना है नीचे की सील्स, ये जो नीचे के वो बने हुए अजीब से क्या कहलाते हैं यार, ऊपर ऊपर के सील बने हुए हैं, ये वो मेरे को तो इतना आता नहीं है ना। चलो भाई, यहाँ लिया, ये लिया, ठीक है ना। एक लेना है हमने ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना। ये आ गया हमारा। अब हमने बनानी है क्योंकि नीचे से, सो नीचे की ये सील बनानी है। वैसे तो मैं ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन ये फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है, तो हम इसकी हाइट भी सेट कर देंगे। हाइट हमने सेट करनी है ये 1 2 3 4, 4 डब्बों की। सो हमने कर दी इसकी सेट हाइट, सही है ना, ये कर दी। उसके बाद यहाँ से हम लेते हैं ये कर दिया। ये करने के बाद ये देखें,
सही है ना। सही है। ये आ गया। ये आने के बाद ये आने के बाद मैंने यहाँ से लिया इसको। यहाँ से लेने के बाद ये करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट करनी है दो लाइनें। क्योंकि आप ये देख रहे होगे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, दो लाइनें, एक पिलर इधर खड़ा किया हुआ है, जिसे कहते हैं पिलर दीवार में, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा उसके लिए, कंट्रोल आर, एडिट मोड में जाकर, और एक बार माउस को अप करूँगा। अप करने के बाद ये कर दिया, इससे क्या हुआ, ये बन गई दो लाइनें। ये देखें, ये दो लाइनें बन गई। सही है ना। अब इनको लाऊंगा बीच में, ठीक है ना। ये लाने के बाद थोड़ा सा और, ये बस। सही है ना। ये करने के बाद, ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने फेसेस सिलेक्ट करके, सही है ना। और ये वाले पार्ट को हमने क्या करना है, आगे कर देना है, आगे। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आकर हमने इसको लेना है, इसको लेकर हमने क्या कर देना है, हमने, 1 मिनट, ये देखना है कि हमारा है कितने ये खाने। ये खाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 है, तो 9 तक के हमने जाना है, ठीक है ना। सो ये यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और ई दबाकर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ई ऊपर आएंगे यहाँ तक, बस ये आएंगे। अब ये क्यों आया मैं, ये इसलिए आया कि हम यहाँ पर एक मॉडिफायर होता है सेटिंग में, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और सही है ना। अच्छा, उसको ये लेकर हमने क्या करना है, सेटिंग में आना है यहाँ पर, सही है ना।
ये जितना भी जूम कर सकता हूँ, जूम में जाकर मिलीमीटर्स की आखिरी हद जो होती है ना ब्लेंडर में, मैं इस पे आकर मैंने ये कर दिया। हाँ, ये आ गया। सही है। अब मैंने यहाँ से ये लिया और ऑरियन टू 3D ये आ गया, ये आ गया। अब इससे पता चल रहा है कि भाई ये हमारा थोड़ा सा डाउन है। सो हमें क्या करना है, हमें लेना है कुछ स्टेप्स नीचे। सही। ठीक है ना, ये आ गया। ये आने के बाद ज्योमेट्री तक के आ गया है हमारा ये। ये वाली लाइन है, सबसे अलग ही दिख रही है। ठीक है ना, यहाँ पे आकर हमने सही है, ये कर दिया है। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है इसको डाउन करना। इसको डाउन करके ये कर दिया। ये करने के बाद हमने क्लिपिंग पे क्लिक कर दिया। क्लिपिंग क्या करता है, क्लिपिंग क्लिप कर देता है। आप ये इससे नीचे या नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऊपर लिमिट्स में क्रॉस कर सकता है लेकिन इससे हटेगा नहीं। अब ये आ गया हमारा ये। सो इसको अगर हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इन साइड से देखेंगे तो कुछ हमारा ये बना हुआ है लूप, जैसे कि हमारी वो है वॉल है। ठीक है ना, हालांकि वॉल में हल्का सा है लेकिन फिर भी हमने ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये आया, ये आया और ये आके
ठीक है ना। ये करने के बाद सही है। ये करने के बाद ये करने के बाद आगे सो हम हम देखते हैं एक ही कलर है सीलिंग पे, ये जो बनी हुई होती हैं साइडों में। सो क्योंकि एक ही कलर है तो हम क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले तो इसको कर देते हैं अप्लाई। ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए हमें 3D मोड में जाना पड़ेगा। 3D मोड में जब हमने अप्लाई कर दिया, सो हम बल्कि अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई भी नहीं करते हैं। अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एडिटिंग और है। सो हम क्या करते हैं, अच्छा ये टॉप वाला जो है, ये थोड़ी सी टॉप वाली जो है ये थोड़ी सी एडवांस बनी हुई है, ये वाली। ठीक है ना। सो ये जो बनी हुई है, सो लेकिन फिर भी हमने अपना काम निकलवाने के लिए इसको ओके कर दिया है, ओके की रिपोर्ट कर दी है। सो एक कंट्रोल आर दबाकर मैंने एक इधर सेलेक्ट किया, सही है ना। और कंट्रोल आर इधर दबाकर मैंने, ठीक है ना, ये सिलेक्ट इधर कर दिया। सही है ना। ये लेकर ये लेकर ठीक है ना, और इसको भी हमने ये ले लिया। ये लेने के बाद अच्छा ये भी गलत हो गया हमसे, प्रैंक हो गया हमारे साथ तो है। ये लिया, ये लिया। ये लेने के बाद हमने यहाँ से यहाँ पर आना है, यहाँ पर कितना, यहाँ। ओहो, अभी 1 मिनट रुक जाओ। ओके, यहाँ से हमने लिया इसको, यहाँ से लिया हमने इसको, और ये ई दबाया। ई दबाने से हमारी ये सीलिंग निकल आई। यहाँ पर आकर हमने ये दबाया। देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये कितना फर्क आया है।
हालांकि मैं इस लाइन का सोच रहा था। एनीवेज, यहाँ भाई यहाँ है। ठीक है ना, ये आकर, और ये आकर, ओके। सो यहाँ आकर ये हमने इस तरीके से सेटिंग दी है। सेटिंग करने के बाद हमने इसको तो देना है अप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करने के बाद अप्लाई, अप्लाई करने के बाद अब ये पूरा हो गया है सेट। हमें क्योंकि इस एंगल की तो तस्वीर नहीं लेनी है, हमें बनानी है सामने वाले एंगल की तस्वीर, दरवाजे की। सही है ना। और ये वो एक्स वाई जी, अच्छा दरवाज़ा डमी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं, ठीक है ना। एक तो हमारी ये चीज़ हो गई। एक और हमने देखा है कि यहाँ कॉर्नर पे भी हमारे एक पिलर सा बना हुआ है इसी तरीके से। सो लेट्स सी, स्टार्ट लेते हैं उसको भी। सही है ना, यहाँ से ये लिया, और सही है ना। और हमने इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया। नहीं, यहाँ से और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये सिलेक्ट कर लिया, और ये सिलेक्ट कर लिया, ये किया, ई दबाया, एस दबाया, जेड दबाया, ज़ीरो दबाया, और ये हमारा पिलर आ गया। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा है, बना दिया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, लेकिन वो गैप चलता है, इट्स ओके, ठीक है ना। ये तो हमारा आ गया इंटीरियर। अब ये हमारा जो बना है, अब हमें इधर लगानी है एक फ्रेम वाइज तस्वीर। सो फ्रेम वाइज तस्वीर को लाने के लिए सबसे पहले जो हम सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे एक क्यूब। अच्छा, हमेशा आपने
3D में नहीं, मतलब एडिट मोड में रहकर कोई चीज इंसर्ट नहीं करनी है। सही है। आपने जो भी करनी है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो अनसेलेक्ट होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जब सिलेक्ट होता है तो वो ये देखें, जैसे ये है तो ये सिलेक्ट है फ्रंट की ओर। ये चीज़ क्या है, ठीक है ना, ये पिलर्स हैं। ठीक है ना। मैंने पिलर का नाम दे दिया। वैसे हमारा ये भी सीलिंग की ये साइड भी कनेक्ट है। ठीक है ना, हमने पिलर का नाम दे दिया। अब यहाँ पर कभी भी ये चीज़ सेलेक्ट ना हो, आपने ए एक और बार दबाना है, ए का बटन, अनसेलेक्ट हो जाएगा सारा। अब हमने जो भी ऐड करना है वो हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें घबराना तो है ही नहीं। 1 मिनट, 3D कर्सर 0 पे ले आए, शिफ्ट ए, यहाँ पर ये ले आए। यहाँ पर लाने के बाद इसको किया बिल्कुल इधर। यहाँ पर जब जैसे ही हमारा ये आ गया, सही है ना, और हमने सही, ठीक है ना, सही है। ओके, अब यहाँ से हमने इसको लिया है, ठीक है, ये ठीक है ना। 1 मिनट, ज़रा मैं एक जगह कॉल कर लेता हूँ। सही है, ये आ गया। ये आने के बाद हमने इसकी सही है ना। ये करने के बाद ये करने के बाद यहाँ से ऐसे ऐसे, ये किस तरीके से सेटिंग मैं कर रहा हूँ, पूरी वीडियो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा शुरू से, अगर आप लोग अभी न्यू आए हैं
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ हमारा फ्रेम सेट हो चुका है वॉल पे बिल्कुल, सो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ये तो हमारा नारा है। सही है ना। अब अब हमने ये लेकर, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और ये लेना है। ठीक है ना, ये लेना है। सही है। ये लेने के बाद ठीक है ना। ये दबाया अंदर और उसके बाद हम यहाँ पर आए, ES दबाकर दोबारा आए। सही है ना। ये किया, इसको दोबारा से थोड़ा सा और सेट कर दिया, बस। ये करके हम आ गए ओके में। ओके पे आ गए। हमारा ये व्यू जो है इस तरीके का ऐसा हमारा बन गया। अच्छा, हम थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है ना। और ये कर लेते हैं, ये हमारा एक्चुअल व्यू है जो कि हमारी उस इमेज में भी है, जो इमेज आप लोग इधर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट काम जितना भी है हमारा वो हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक का पेज लाइक कर देना, फॉलो भी कर देना। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सब लोगों से। हैव अ गुड टाइम, सी यू, बाय।